जय हिंद बच्चों। जैसे कि ये हमारी तीसरी कक्षा है। हमने आपको पहले ही बतलाया था कि आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको यदि आप ध्यानपूर्वक सुने, उनको समझने की चेष्टा करें, तो सुनिश्चित तौर पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके व्यक्तित्व का विकास अवश्य होगा। पहला पायदान हमने आपको चढ़ाया था जिसका शीर्षक था प्रणाम। दूसरा पायदान आपका था आदर्श दैनंदिनी। आज हम आपको तीसरे पायदान की ओर ले जा रहे हैं जिसका शीर्षक हमने दिया है आज्ञा पालन। देखिए, जहाँ तक हम समझते हैं कि बालक यदि घर में है तो और शाला में है तो उसके लिए आज्ञा पालन बहुत आवश्यक है। आप देखिए, जो भी बच्चे मेरिटोरियस होते हैं, प्रावीण्य सूची में आते हैं, आप उनका अध्ययन करिए। चलिए, और कोई बात यदि आपको अच्छी ना लगे तो आप उनका अध्ययन करें। देखिए क्या खासियत थी उनमें जो वे प्रावीण्य सूची में आए। तो सबसे मुख्य बात उनके जीवन में ये थी कि वे आज्ञा पालक हैं। जो भी शाला से उनको होमवर्क दिया जाता है उसको वे बराबर नियमित रूप से पूरा करते हैं। क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो पूरे मनोयोग से उसको सुनते हैं। घर पर माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो मतलब ये निकला कि वे आज्ञा पालक हैं, इसलिए प्रावीण्य सूची में हैं। सबसे सीधी सीधी बात, यदि आप भी प्रावीण्य सूची में आना चाहते हैं तो आपको भी आज्ञा का पालन करना होगा। अब देखिए, ये तो एक हमने छोटी सी झलक बताई आपको आज्ञा पालन करने का पहला लाभ, जो आपके जीवन से सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करता है, आपको आकर्षित करता है कि हम भी प्रावीण्य सूची में आए, हम भी मेरिटोरियस बने। कक्षा में 50 बच्चे होते हैं। 50 के पास एक जैसी बुक्स होती हैं, पुस्तक होती है, एक जैसी कॉपियाँ होती हैं। पढ़ाने वाले वही 6 टीचर होते हैं, वे भी बदलते नहीं हैं। जो लिखवाया जाता है मटीरियल कंटेंट वो भी एक सा होता है, लेकिन एक बच्चा फर्स्ट रैंक पर होता है तो एक बच्चा फेल हो जाता है या फिर 3rd डिवीज़न पास होता है। ऐसा क्यों? आप इस पर भी विचार करिए। आप इस पर विचार करेंगे तो आप पाएंगे यही मुख्य गुण जो आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं, आज्ञा पालन का। उस पहले नंबर आए हुए बालक में आज्ञा पालन का गुण था, और जो 3rd डिवीज़न पास हुआ है उस बालक में आज्ञा पालन का गुण नहीं था, इसलिए वो मेरिटोरियस रहा, इसलिए वो पहले प्रथम स्थान पर आया। देखिए, यदि हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे यहाँ पर पुस्तकों में, धार्मिक पुस्तकों में, आध्यात्मिक पुस्तकों में, और आपके हिंदी साहित्य में, जो हिंदी भाषा आप पढ़ते हो, अंग्रेजी भाषा में, सब में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, लेकिन पढ़ने की विधा नहीं है ना। आप यदि पढ़ें तो देखिए, मुझे आज भी एक कहानी आज भी याद आती है। उस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है आरुणि। आरुणि को हम आज भी याद करते हैं, इतिहास भी उसको याद करता है, धार्मिक पुस्तकें भी उसको याद करती हैं, पुराणों में भी उसका उल्लेख आपको मिलेगा। तो आखिर ऐसा इस आरुणि में क्या था? एक ही चीज़ थी, वो थी आज्ञा पालन। कैसी? आश्रम में था, वो गुरु के आश्रम में था, और गुरु ने उसको आदेश दिया कि आरुणि, वर्षा होने वाली है, भीषण वर्षा होगी, और यदि मेड़ टूट गई तो पानी खेत में भर जाएगा। तुम जाओ
और जाकर के मेड़ देखो। मेड़ का मतलब होता है कि जो खेत होते हैं उसके बीच में मिट्टी उठा उठा करके ऐसी छोटी छोटी सी दीवार बना दी जाती है, उसको मेड़ कहा जाता है। आरुणि पहुंचा और उसी समय रास्ते में ही भीषण वर्षा शुरू हो गई। वहां जाकर के उसने देखा तो बात बिल्कुल सत्य थी। जैसे गुरुदेव ने कहा था कि मेड़ फूट जाएगी और पानी यदि भर गया तो पूरा खेत नष्ट हो जाएगा। अब उसने सोचा क्या किया जाए, गुरुदेव को जाकर के बताएंगी, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तो आरुणि वहीं पर मेड़ पर लेट गया। उसके लेटने के कारण वर्षा का पानी खेत में नहीं घुसा। काफी समय हो गया, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, काफी समय हो गया। अब गुरुजी तो यह आज्ञा देकर के भूल गए। मध्य रात्रि हो गई, अब भोर होने का समय आया। अब गुरुदेव जागे और जाग करके उन्होंने देखा सारे शिष्य तो अपने स्थान पर हैं, आरुणि दिखाई नहीं दे रहा। आरुणि कहाँ है? उन्होंने बच्चों को जगाया, पूछा तो उन्होंने कहा गुरुदेव आपने ही कहीं भेजा होगा। उन्होंने कहा हाँ मुझे याद आया, मैंने उसे खेत पर भेजा था, और चलो चलो जल्दी चलो, जाकर चल कर के देखते हैं। वहां जाकर के गुरुदेव ने जो दृश्य देखा तो गुरुदेव की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वे देखते हैं कि मेड़ फूट ना जाए और पानी खेत में भर ना जाए, इसका मैंने उसे आदेश दिया था, और आरुणि उसी मेड़ की जगह पर लेटा हुआ है और भीषण वर्षा के कारण, ठंड के कारण पूरा शरीर उसका अकड़ चुका है। उन्होंने आरुणि को उठाया, गले से लगाया, बहुत स्नेह किया। फूट फूट करके गुरुदेव रोने लगे कि बेटा हमसे बहुत गलती हो गई, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमने तुम्हें किस कार्य के लिए भेजा था। देखिए आज का यदि शिष्य होता तो क्या करता? पहली बात तो कहना ही नहीं मानता, आज्ञा का पालन ही नहीं करता। तो जिस तरह से आरुणि का आज नाम लेकर के हम आपको ये कहानी बतला रहे हैं, आज के बालक की कहानी के आगे जाकर के बताई जा सकती है? नहीं। लेकिन देखिए सभी बच्चे ऐसे नहीं होते, सभी बच्चे ऐसे नहीं होते। आज्ञा पालक भी होते हैं, कहना मानते हैं, तभी तो प्रावीण्य सूची में आते हैं, तभी तो मैरिटोरियस बनते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार, वैज्ञानिक बनते हैं। ये आप लोगों के बीच में से ही ये बच्चे जाकर के बनते हैं। देखिए एक और चीज़ आपको बतलाना चाहते हैं, वो ये है कि जिस तरह से आरुणि ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और आज भी उसका नाम लिया जाता है, ऐसे अनेक शिष्य हुए, ऐसे अनेक बालक हुए जिनको आज भी इतिहास याद करता है उनकी आज्ञा पालन के कारण। एक और छोटी सी कहानी हम आपको बतलाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। एक बालक था जो पढ़ करके शाला से महाविद्यालय पहुंचा, महाविद्यालय यानी कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में जब वो गया तो उसकी जो माताजी थी बहुत धर्म में प्रवृत्त थी, धार्मिक चीज़ों को बहुत माना करती थी। तो वो गले में एक तुलसी की कंठी पहनती थी और माथे पर तिलक लगाया करती थी। तो बालक जब कॉलेज जाने लगा तो माँ ने उससे कहा कि देखो बेटा ये गले की माला मत उतारना और तिलक लगा करके जाओ। तो बालक बहुत झेप गया यानी अंदर ही अंदर उसको बड़ा क्रोध आया कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ और माँ कह रही है कंठी भी पहन के जाओ और तिलक भी लगा करके जाओ, बच्चे देखेंगे तो हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। तो लेकिन माँ को मना करे इतनी शक्ति उसके अंदर थी नहीं। तो बेमन से ही सही उसने माँ का कहना मान लिया और मान करके वो कॉलेज पहुंचा। उस दिन कॉलेज में उसके मित्रों ने एक कार्यक्रम निश्चित किया था। वो कार्यक्रम ऐसा था कि सब बच्चे मिलकर के
घूमने जाएंगे और गाड़ियों पर घूमने जाएंगे और सैर करेंगे। जैसे ये पहुंचा तो बच्चों ने उसको देख करके उसका मजाक उड़ाना शुरू किया, अरे ये तो तिलक लगा के आया, एक घंटी पहन करके आया, ये तो बहुत बोरिंग है, इसको हम साथ में नहीं ले जाएंगे। और उसे छोड़ दिया गया और सारे लड़के घूमने चले गए। उसमें जिन लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया था वे 3 बालक थे और उन 3 बालकों ने उसे छोड़ दिया था, तो वो नहीं जा पाया था। उन्हीं 3 बालकों का आगे जाकर के भयंकर एक्सीडेंट हुआ और वे तीनों बालक का प्राणांत हो गया, मर गए। ये खबर उसको दूसरे दिन समाचार पत्र के द्वारा प्राप्त हुई, तो वो समाचार पत्र लेकर के, अखबार लेकर के, न्यूज़पेपर दौड़ा दौड़ा माँ के पास गया और जाकर के वो कहता है कि माँ देखो, आपने मुझसे कहा था कि तिलक लगा करके जाओ, कंठी उतारना मत, और इसी कंठी और तिलक के कारण मैं बच गया, क्योंकि मेरे मित्र मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मुझे वो साथ में नहीं ले गए, तो आज मैं जीवित बचा हूँ इसी के कारण। तो देखो, मेरा कहने का मतलब आप लोगों से यही है कि माता पिता यदि कोई आदेश देते हैं, गुरुजन यदि कोई आदेश देते हैं, तो न जाने वो आदेश आपके जीवन में कब कैसा आपको लाभ पहुंचा जाए, इसका ज्ञान आपको नहीं होता। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, वो क्या? हमें अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना है। यदि आप आज्ञा पालन करते हैं, सुनिश्चित तौर से आने वाले समय में भी आपको भी इसी तरह से याद किया जाएगा और आपका नाम भी बड़े गर्व के साथ, बड़े फक्र के साथ लिया जाएगा। आज की बात हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखें, सुने। यदि आपको अच्छा लगा हो, कुछ प्रोत्साहन आपके अंदर आया हो, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे और भी बच्चे इस मार्ग की ओर आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।